नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज का जो वीडियो है दरअसल सप्लीमेंट वीडियो है। ये सप्लीमेंट वीडियो क्या होता है? जो हमारे डीएफएम के स्टूडेंट हैं यानी डिजिटल फिल्म मेकिंग के जो ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस चलते रहते हैं जो हमारे कोर्स के अतिरिक्त भी हो सकता है या कोर्स से रिलेटेड भी होता है। कई चीज़ वो एडवांस लेवल पर जानना चाहते हैं या कुछ अलग से रिपोर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो किसी एक सब्जेक्ट पर अपने क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है यानी जो सीरीज है वो भेजते हैं। और हमारी टेक्निकल टीम को जब लगती है कि ये श्रृंखला अच्छा है, ये क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये अच्छा है, लोगों को जानना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, तो उस पर हमारे पास आता है वीडियो बनाने के लिए एक अनुरोध आता है, रिक्वेस्ट आता है, तो हम उस पर अलग से वीडियो बनाते हैं और अपने सप्लीमेंट सेक्शन जो हमारा बेस्ट है, डीएफएम का जो बेस्ट पार्ट है वो हमारा सप्लीमेंट सेक्शन है, जिसमें एडवांस लेवल के कई वीडियोस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो वहां पर मिलता है, जो हमारे कोर्स से अतिरिक्त यानी 8 सेमेस्टर का कोर्स है। अब तो और एडवांस हो गया है कोर्स, जैसे कि आप लोगों को पोस्टर नया मिल गया होगा। जो हमारा एडवांस डिजिटल फिल्म मेकिंग का कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर आ गया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसा है जो सप्लीमेंट सेक्शन में अतिरिक्त रूप में हम लोग देते हैं। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन का सीरीज आया जो कैमरा मूवमेंट के ऊपर था, तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस पर हम लोग पूरा जवाब हम सप्लीमेंट सेक्शन में दे ही रहे हैं, लेकिन उसका एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था और मुझे लगा कि ये जो हमारे डीजी फिल्मिंग के दर्शक हैं उन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जाए, और वो पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ कैमरा मूवमेंट। कैमरा मूवमेंट दर्शाती है कैमरे की गतिशीलता को, यानी जब कैमरा स्थिर ना होकर के किसी एक तरफ बाएं दाएं ऊपर नीचे गतिशील अवस्था में हो तो सीन भी गतिशील दिखाई देती है। ऐसे तो सीन के अंदर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गतिशील हो सकता है, लेकिन अगर स्थिर है तो फ्रेम स्थिर दिखाई देगा, लेकिन जब कैमरा मूव करता है तो फ्रेम भी मूव करता है, और ऐसे में फिल्म देखने का मजा ही अलग होता है। ऐसे में जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में आपको गतिशीलता मिलती है, आप बोर नहीं होते हैं, आगे क्या होगा ये जानने की उत्कंठा रहती है, जिसकी वजह से कोई अगर खराब भी एक्टिंग कर रहा हो या बैकग्राउंड अच्छा ना हो, सीन अच्छा ना हो, तो भी अगर कैमरा मूव कर रहा है तो लोगों को एक उत्सुकता बनी होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए गतिशीलता बनाए रखने के लिए कैमरा मूवमेंट जरूरी है। पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में कैमरे का आविष्कार हुआ और पहली फिल्म बनी, उस समय हर एक सीन को एक शॉट में शूट किया जाता था, यानी कैमरा को स्थिर रखा जाता था, एक फ्रेम बना लिया जाता था, उसके आगे जैसे थिएटर में नाटक करते हैं उस तरह से पात्र नाटक करते थे। कैमरा को स्टार्ट किया गया, ऑफ किया गया, फिर दूसरा सीन के लिए अलग एक शॉट बनाया गया और उससे आप पूरी फिल्म देख लेते थे। लेकिन पहली बार कब कैमरे में मूवमेंट आया ये हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था, तो मूवमेंट थ्रू मैग्निफिकेशन। मूवमेंट थ्रू मैग्निफिकेशन का पहला उदाहरण मिलता है 1901 में, यानी आज से करीब 125 साल 120 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। उस समय एक फिल्म बनी थी, द लिटिल डॉक्टर एंड द सिक किटन। एक छोटी सी किटन यानी बिल्ली का बच्चा है, उसे एक छोटी सी बच्ची जो डॉक्टर बनी हुई है वो ली हुई है और उसका इलाज कर रही है या उसे स्वस्थ कर रही है, ऐसा कुछ दृश्य में दिखाया गया था। यहाँ पर सबसे पहला जो मूवमेंट दिया गया वो मैग्निफिकेशन पर दिया गया, यानी एक वाइड एंगल पर शूट किया गया, उसके तुरंत बाद उसका क्लोजअप लिया गया यानी बिल्ली का क्लोजअप लिया गया और इन दो शॉट को मिला करके दिखाया गया। अभी आपको लग रहा है ये क्या है, ये तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। इस पिक्चर का, इस फिल्म का एक पोर्शन आपको मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से वाइड एंगल से क्लोज एंगल किया जाता है 1901 में। और ये उस समय का इवोल्यूशन था, उस समय का एक बहुत बड़ा विकास था और लोगों ने कहा कि भाई इस तरह का भी शूट किया जा सकता है। उसके बाद इस तरह की फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। अब आते हैं हम अपने दूसरे विकास के ऊपर, यानी कैमरा मूवमेंट का दूसरा विकास कब हुआ। मूवमेंट थ्रू पैनिंग शॉट। देखिए, कैमरा को लेफ्ट पैन या राइट पैन, यानी कैमरा को एक ही जगह रख करके अगर आप बाएं या दाएं घुमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैनिंग। तो पहला पैनिंग शॉट 1903 में हुआ। देखिए, 1901 में तो मैग्निफिकेशन पर हुआ और 1903 में पैनिंग शॉट पहली बार आया और वो फिल्म थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ट्रेन रॉबरी का एक दृश्य है जिसमें कुछ डाकू ट्रेन में आते हैं, लूटते हैं, लूट के चले जाते हैं। तो जब लूट के चले जा रहे हैं तो वहां पर एक पैनिंग शॉट देखने को मिलता है लोगों को, जिसमें कैमरा से पैन करते हुए लेफ्ट की तरफ जहां पर डाकू भाग रहे हैं उसकी तरफ दिखाते हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, वो शॉट भी देखिए 1903 में इसको फिल्माया गया और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया कि भाई पैनिंग करके हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, यानी जहां पर भी किसी को फॉलो करना होगा वहां पर हम पैनिंग शॉट का यूज करके एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये भी एक कमाल की चीज थी उस समय, जब इस तरह का चीज कभी लोगों ने सोचा तक नहीं था। अब आते हैं अपने तीसरे मूवमेंट की तरफ। नेक्स्ट है मूवमेंट थ्रू डॉली। सबसे पहले 1912 में एक फिल्म आई थी द पासर बाई। इस फिल्म में
डॉली का बेहतरीन उपयोग करके दिखाया गया। आप देखिए इस फिल्म का कुछ पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको डॉली का यूज होते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजों का प्रयोग किया गया इस फिल्म में। 1912 में जो फिल्म आई थी, इसका भी एक अंश देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉली का जो बेहतरीन यूज हुआ, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक स्टेडी कैम या गिम्बल, उस जमाने में तो था ही नहीं, उसके बारे में हम आगे के सेक्शन में आते हैं। लेकिन डॉली का यूज इस ढंग से किया गया कि आपको पूरी की पूरी फिल्म एक तरह से गतिमान रूप में दिखाई देगा, यानी पूरा मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो फिल्म थी पाथ्स ऑफ ग्लोरी, देखिए ये युद्ध के ऊपर बनी हुई ऐसी फिल्म जिसके बाद कई इस तरह की फिल्में बनी, लेकिन इस फिल्म में कमाल का चीज आपको देखने को मिलेगा कि एक सुरंग के अंदर किस तरह से डॉली का यूज किया गया और उसे आगे और पीछे दोनों तरफ ले जाकर के एक बेहतरीन सीन क्रिएट करके दिखाया गया। ये 1957 में आई थी, लेकिन उस दौरान 1957, सोचिए कितने साल पहले की बात है, ये तकरीबन 60 साल 70 साल पहले की बात है। उस दौरान इस तरह की फिल्म का टेक्निक विकसित हो चुका था, जिसमें सिर्फ डॉली का यूज करके वो सारे शॉट निकाले जा रहे थे जो आज एक गिम्बल या आप स्टेडी कैम के थ्रू निकालते हैं। तो और वो भी इतना अच्छा, इतना स्मूथ आप नहीं निकाल सकते। वो एक शॉट देखिए किस तरह से इस फिल्म में डॉली का यूज किया गया। मेरे ख्याल से इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई होंगी और इस फिल्म को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने फोर्थ सेक्शन में, वो है जिमी जिप मूवमेंट, यानी मूवमेंट थ्रू जिमी जिप। तो जिमी जिप क्या होता है? यानी एक ऐसा आर्म जिसके ऊपर कैमरा लगाया जाता है। इससे पहले क्या है, जो हम पेडेस्टल करते हैं या क्रेन शॉट करते थे, उसमें हम क्रेन में के ऊपर या पेडेस्टल के ऊपर कैमरामैन और कैमरा दोनों सवार होते थे। लेकिन जिमी जिप में क्या होता है, एक आर्म है, आर्म के ऊपर कैमरा आप फिट करते हैं जो 360 डिग्री पर मूव कर सकता है, उसे आगे पीछे ले जाया जा सकता है, उसकी हाइट बढ़ाया जा सकता है और नीचे से एक कैमरा ऑपरेटर उसे कंट्रोल करता है। तो इसे कहते हैं जिमी जिप, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे पहला उपयोग जो हॉलीवुड फिल्मों में किया गया, उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोगों का कई तरह के दावा है। लेकिन मैं यहां पर बॉलीवुड फिल्म की बात करूंगा कि यानी बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले इस टेक्निक का यूज किस फिल्म में किया गया। एक फिल्म आई थी 1999 में, वो है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शाहरुख खान की एक पिक्चर थी। उस फिल्म में पहली बार इस टेक्निक का यूज किया गया, जिमी जिप का यूज किया गया और कई गानों में आप जिमी जिप का यूज होते हुए देखेंगे। और प्लस इस फिल्म में भी जो एक्शन पार्ट है, कई चेजिंग पार्ट है, वहां पर जिमी जिप का यूज होता है। यहाँ पर उस फिल्म के एक गाने का दृश्य में दिखा रहा हूं जहां पर जिमी जिप का कई तरह से यूज हुआ है। और इस टेक्निक को यूज करने वाले जो डीओपी थे, सेकंड डीओपी थे, उनका नाम है ओम प्रकाश महापात्रा। तो उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया पहली बार। उसके बाद वो लगातार टीम में इनको इसीलिए बुलाया जाता था कि ये जिमी जिप का बेहतर यूज करके दिखाए और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की। मेरे ख्याल से ये भी सीखने की बात है कि आप लोग भी कोई नई टेक्निक अगर चाहें तो बाहर से ले आकर के पहली बार उसका यूज, रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क अगर आप लेते हैं तो आपका भी नाम पहली बार यूज करने वाले डीओपी के रूप में या डायरेक्टर के रूप में आ सकता है। तो जिमी जिप का यूज इस फिल्म में पहली बार हुआ, उसके बाद कई फिल्मों में इसका उपयोग, और आज भी जिमी जिप का उपयोग चाहे एड फिल्म हो, कॉर्पोरेट फिल्म हो या म्यूजिक वीडियो हो या फीचर फिल्म हो, वहां पर किया जाता है। क्योंकि जिमी जिप जो जिस तरह का शॉट ले सकता है, उस तरह का शॉट और दूसरे इक्विपमेंट से आप नहीं ले सकते। अब आते हैं हम अपने पांचवें पायदान पर, जिसमें हम बताते हैं मूवमेंट थ्रू स्टेडी कैम के बारे में। यानी स्टेडी कैम के जरिए हम कैमरा का मूवमेंट कब देना शुरू किए। देखिए ये हॉलीवुड में सबसे पहले आई 1975 में। 1975 से पहले डॉली से ही इस तरह के शॉट अपनाया जाता था, लिया जाता था। लेकिन 1975 में एक अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर थे, ग्रेटर ब्राउन, ने पहली बार यूज किया और फिल्म थी बाउंड फॉर ग्लोरी। इस फिल्म में उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म का कुछ पोर्शन उन्होंने स्टेडी कैम से शूट किया और बेहतरीन शॉट लिया गया। देखिए अंतर क्या आता है, अगर आप इसे एक ट्रॉली से या डॉली से आप शूट करते हैं तो स्मूथनेस तो बहुत आता है, लेकिन उसमें वो गति नहीं आती है कि एक आदमी चल रहा है तो उसके जो चाल के हिसाब से हल्का सा जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट नहीं मिलती है। लेकिन जब स्टेडी कैम से आप किसी का पीछा करते हैं, चेज करते हैं, या आप एक तरह से डॉली की तरह ही चल करके शूट करते हैं, तो उसमें एक बाउंसिंग मूवमेंट आता है, हल्का सा दिखाई देता है और वो लोगों को ज़्यादा अपना लगता है कि हाँ ये रियल, इसी तरह से हम अगर पीछे से चलते तो ऐसा ही दिखाई देता।
तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टेडी कैम का यूज़ आज भी जो लोग करते हैं, हल्का हल्का हिलता हुआ दिखाई देता है, तो वो लोगों के आंखों में वैसा लगता है जैसे एक्चुअल में आंख से देखते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक गिम्बल लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलता है कि इमेज स्टेबलाइजेशन आपके ब्रेन में बेहतर है। आप कितना भी झटके से सर हिलाइए, लेकिन आपको एक स्मूथनेस मिलता है। जब आप चलते हैं तो जो एक बाउंसिंग इफेक्ट मिलता है, वही इफेक्ट स्टेडी कैम के थ्रू मिलता है। तो 1975 में इस फिल्म के जरिए कैमरामैन ने एक बढ़िया प्रयोग किया, और उसके बाद सारे जो सिनेमाटोग्राफर थे हॉलीवुड के, उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में भी आ गए। काफ़ी दिन बाद आया, काफ़ी सालों बाद आया, लेकिन अब सारे लोग स्टेडी कैम का यूज़ करते हैं। और आप तो गिम्बल का भी यूज़ करते हैं, छोटे छोटे कैमरे, आप मोबाइल में भी आप गिम्बल यूज़ करते हैं। और अब तो इमेज जो स्टेबलाइजेशन, इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन जो हो गया है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जो हो गया, उसके वजह से तो आपको स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है, यानी फिजिकल स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। गिम्बल के बिना भी आप काफ़ी स्टेबलाइज्ड शॉट ले लेते हैं। तो ये था एक विकास जिसमें आपको समझ में आया होगा कि 1901 से, यानी 1901 से लेकर के 1975 तक किस तरह से इसमें विकास होता गया। और आजकल तो डिफरेंट टाइप के गियर्स बन रहे हैं जो मूविंग हेड पर लगते हैं, यानी किसी भी आर्म के ऊपर लगा सकते हैं आप, रोबोटिक आर्म लगा सकते हैं, जिससे आप कैलकुलेटेड वे में आप किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी कैमरे का किसी भी सीन को आप ले सकते हैं, और बार बार सेम डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमने कई वीडियो में हमने चर्चा भी किया था। बोल्ट का अलग से एक वीडियो ही हमने बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एनीवे, कैमरा मूवमेंट के जो आगे के सेक्शंस हैं, यानी हम कब कैमरा का मूवमेंट ना करें, कब करें कि फिल्म की स्टोरी बाहर निकल के आए, किस तरह का मूवमेंट कब देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है वो हमारे DFM के सप्लीमेंट सेक्शन में मिलेगा आपको। और आप सबको यानी दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, इतने सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करने के लिए। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी संपर्क करिए इस नंबर पर या लॉग इन करिए www.iftaindia.in पर।